लाहौर शहर के बीचों बीच स्थित हीरा मंडी की ये गलियां और इमारतें आज भी गवाह हैं सैकड़ों साल पुराने कई किस्से और कहानियों की। हीरा मंडी का इतिहास लाहौर की उभरने और बिखरने का दास्तां बयां करती है। पहली बार मशहूर मुगल बादशाह अकबर की दौर में मुगलों का राजधानी 1585 में आगरा से लाहौर को बदला गया और इसी के साथ ही लाहौर शहर का नवनिर्माण का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लाहौर किले की दक्षिण की तरफ के इलाके को मुगलिया राज परिषद और गुलामों की रहने की जगह के तौर पे बनवाया गया। इसे शाही मोहल्ले के तौर पे भी जाना जाता। यही मोहल्ला में फिर तवायफ भी रहने लगी, जो उस समय मुगलिया राजसभा में नाच गाना का काम करती थी। इस बाजार का इलाके 15 और 16वीं सदी में मुगलिया तवायफ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाना गया। मुगलिया दौर में हीरा मंडी के तवायफ कथक और मुजरा जैसे नृत्य के साथ शायरी और अदब की अंदाज के वजह से भी जाने जाते थे। इन्हीं तवायफ के कई उस्ताद थे जो इन्हें कलाकारी की प्रशिक्षण दिया करते। वे अक्सर उनके कोठे के झरोखे में नाच गाना का अभ्यास करती। उस समय तवायफ बाद की दौर के बेश्या से काफ़ी अलग थी। यहाँ मुगलिया शाही राज परिषद अक्सर अपने बेटों को अदब और दुनियादारी सिखाने के लिए भेजती। मुगलिया हुकूमत जब तक लाहौर में था तब तक तवायफ के आन बान और शान बनी रही। बाद में करीब 1760 में अब्दाली की आक्रमण ने लाहौर को तहस महस करके रख दिया। जो इलाके तवायफ की आन बान और शान की वजह से जाना जाता था, वहाँ जिस्म फरोशी की भी धंधा होने लगी। अब्दाली की सेना अपने साथ बहुत सारे उज्बेक और अफगान के औरतें लाए थे, जो इस जिस्म फरोशी के धंधे में लग गई। करीब 1800 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में कब्जा कर लिया और इसी के साथ ही हीरा मंडी की गलियों में रौनक वापस आने लगी। तवायफ को फिर से अपना हक और इज्जत वापस मिलने लगा। इसी दौरान पंजाब के प्रधानमंत्री हीरा सिंह डोगरा ने इस मोहल्ले को व्यापार का एक केंद्र के तौर पे देखा और इसी के साथ ही उन्होंने यहाँ अनाज की मंडी लगवाई, जो हीरा सिंह दी मंडी के तौर पे जाना गया, जो बाद में हीरा मंडी के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन 1840 के मध्य भाग में बर्तानिया हुक्मरान ने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पे शुरू हो जाती है हीरा मंडी का पतन का दास्तां। ब्रिटिश राज में हीरा मंडी जिस्म फरोशी धंधा का एक अड्डा के रूप में जाना गया। बर्तानिया हुक्मरान ने तवायफ नाच गाने को जिस्म फरोशी का नाम देके इसे गैर कानूनी ठहराया। अब ना ही तवायफ के पास पिछले जैसा शाही संरक्षण था और ना ही पहले जैसा रुतबा। तो तवायफ ने अब जिंदगी गुजारने के लिए जिस्म फरोशी के धंधे में घुस गई। इनके साथ इस धंधे में शामिल हो गई ख्वाजा सरा या फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। आलम यह हो गया था कि बाजार में अब ज़्यादा हिंजड़े देखने लगे औरतों के मुकाबले। तवायफ का ठिकाना अब राजघराने से बदल के उस समय के अमीर आदमियों की तरफ हो गया। इस समय बर्तानिया हुक्मरान ने हीरा मंडी के वैशालियों के काफ़ी विकास की, ताकि यहाँ ब्रिटिश सैन्य अपने खाली समय बिता सके। हीरा मंडी के दो पहचान थे।
दिन में यहाँ एक शानदार बाजार था जहाँ तरह तरह के पकवान मिलते। मुगलिया जूते जिसे खुसा कह जाते, इसके लिए यह बाजार मशहूर था। रात होने के बाद इसी दुकान के ऊपर वेश्यालय खुल जाते जो सुबह तक चलती। 1947 में भारत के बंटवारा होने के बाद हीरा मंडी के बाजार पाकिस्तान के अधीन आ जाते। अब यहाँ से जवान और खूबसूरत तवाइफों का पाकिस्तान फिल्मों में अदाकारा के रूप में लिए जाते। ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा, जिसके बाद जनरल जिया उल हक के शासनकाल में हीरा मंडी का नाच गाना के घरों में छापे मारे गए और जिस्म फरोशी धंधे को गैर कानूनी कर दिया गया। आज हीरा मंडी की गलियां अपने अतीत की परछाई भर है। सैकड़ों साल पुरानी शाही तौर तरीके और तवाइफ फनकारों का अदाए बासायरा आज कहीं गुम हो गई है।